गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर पढ़ लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, यानी कि एंथर किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, और पॉलिन ग्रेन कैसे बाहर निकलते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग है आपका डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि जब एक पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है। देखिए एक मैच्योर पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि मिडिल लेयर जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, डीजनरेट हो जाती है और उसकी जगह उसका काम कौन करता है, टैपिडम करता है। क्योंकि टैपिडम क्या करता है, मैच्योर पॉलिन ग्रेन में से, एंथर में से क्या करता है, उसका सारा फूड एब्जॉर्ब करता है और टैपिडम क्या करता है, उन पॉलिन ग्रेन्स को फूड को प्रोवाइड करवाता है। तो मैच्योर एंथर में मिडिल लेयर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे और मैच्योर होता चला जाता है पॉलिन ग्रेन, जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है तो एक टाइम आने के बाद टैपिडम लेयर भी ख़त्म हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो उस कंडीशन में एक मैच्योर एंथर में सिर्फ दो लेयर बचती है, एक बचती है एपिडर्मिस, एक बचती है एंडोथीशियम। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक मैच्योर एंथर में सिर्फ दो लेयर बचती है, एक बचती है एपिडर्मिस और एक बचती है एंडोथीशियम। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसको देखें तो फिर क्या होता है कि जब ये दो लेयर बचती हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इस एंथर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्टेराइल क्या होते हैं, स्टेराइल क्या होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ये दो लेयर बची, जब ये दो लेयर हो गई तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, इस तरीके का। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक दो, तो अभी स्ट्रक्चर कैसा हो गया, दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे। पहले क्या था, लोब थे ना, चार चार लोब थे, अब ये दो में कन्वर्ट हो गई क्योंकि बाकी की लेयर खत्म हो गई। तो अब क्या हो गया, बोथ पॉलिन सेक फ्यूज। तो जब इनकी टैपिडम और मिडिल लेयर जब खत्म हो जाती है तो दोनों के दोनों पॉलिन सेक, ये पॉलिन सेक, ये पॉलिन सेक क्या होता है, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो गए। तो इसको देख के कैसा लगेगा, एक सिंगल पॉलिन सेक फील होता है, कैसा लगता है, एक सिंगल पॉलिन सेक स्ट्रक्चर मालूम पड़ता है ये, ठीक है। अब देखिए एक मैच्योर पॉलिन सेक के अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, ठीक है ना, एंथर का, ठीक है। तो दो पॉलिन सेक है। अब क्या होगा, डिहाइसेंस जो होता है एंथर का, जो डिहाइसेंस होता है वो जनरली कब होता है, ड्राई सीजन में होता है, ड्राई सीजन में होता है। तो ये होता कैसे है कि एंडोथीशियम जो लेयर होती है, एंडोथीशियम क्या करती है, वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है कि इसकी जो इनर वॉल जो होती है, अब एंडोथीशियम जो होता है थिक होता है थोड़ा, एंडोथीशियम जो होता है काफ़ी थिक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो इनर वॉल होती है, ठीक है, और रेडियल वॉल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा कैलोस बैंड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है। तो इसकी इनर वॉल जो होती है और रेडियल वॉल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन आउटर वॉल जो होती है इसकी वो थिन होती है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, वो कर्व्ड हो जाती है, उल्टा यू, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, उल्टा यू, ठीक है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉनकेव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर पे पूरा एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है इस वॉल पे, और जहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं स्टोमियम रीजन। स्टोमियम रीजन, जहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टोमियम रीजन, स्टोमियम सेल या स्टोमियम रीजन। देखिए स्ट्रक्चर देखिए एक बार, ये स्टोमियम रीजन होता है, जहाँ पे क्या होता है, कैलोस बैंड एब्सेंट होते हैं, तो बहुत थिन पार्ट होता है, और ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद स्टोमियम सेल क्या कर देगी, स्टोमियम सेल ने क्या हुआ, स्टोमियम सेल ब्रेक कर गई। ब्रेक होने के बाद
पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं इस पॉलिन सैक में से बाहर निकल जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? पॉलिन ग्रेन्स पॉलिन सैक में से कहाँ जाते हैं? एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक है, और कैप्सुला की अगर हम बात करते हैं, कैप्सुला प्लांट की बात करते हैं, तो कैप्सुला के अंदर जो डिहाइसेंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कैप्सुला में एंथर का डिहाइसेंस कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिहाइसेंस ऑफ एंथर। मैं देखिए एंथर का डिहाइसेंस कैसे होता है, दोबारा से देख लीजिए कैसे होता है। एंडोथीशियम के अंदर क्या होता है? एंडोथीशियम लेयर में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है वो। क्यों? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। अब इसके पास क्या होती है? दो लेयर प्रेजेंट होती है, एक होती है थिक, एक होती है थिन। ठीक है, तो थिक लेयर तो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि उसके पास फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है, कैलोस बैंड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनर वॉल जो होती है वो थिन होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, अल्टा यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन कहाँ क्रिएट होता है? स्टोबियम सेल्स पे, और स्टोबियम सेल ब्रेक डाउन कर जाती हैं। और पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम पॉलिन सैक। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में से ये पॉलिन ग्रेन्स क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में बाहर चले जाते हैं। ठीक है, हम कैप्सुला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैप्सुला के अंदर डिहाइसेंस कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक समझ में आया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो देखिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन। पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये दो तरीके होते हैं, इसके अंदर दो स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, और दूसरा होता है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या होता है। तो इस प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि जितने भी पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? डिवीज़न होता है उसके अंदर, वो डिवाइड कर जाता है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? जो डिवीज़न होता है वो कैसा होता है? अनइक्वल डिवीज़न होता है। अब अनइक्वल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो सेल फॉर्म होती हैं। माइटोटिक डिवीज़न होता है, दो सेल फॉर्म होती हैं। दोनों कैसी होती है? साइज में छोटी और बड़ी। यानी कि एक सेल तो क्या होती है? स्मॉल, एक सेल होती है लार्ज। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अनइक्वल स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब इसमें एक हो गया ट्यूब सेल, एक हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस सेल। ठीक है, अब जो जनरेटिव सेल्स होती है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बाई सेल्ड स्ट्रक्चर। ये जो पॉलिन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलेंगे बाई सेल्ड स्ट्रक्चर या फिर बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे मैच्योर पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि जो दो सेल बनती हैं, एक जो स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है, तो जो लार्ज सेल होती है उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस पार्ट। ठीक है, और ये क्या काम करती है? ये मैच्योर होने वाले पॉलिन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है। और जो नीचे वाली छोटी सेल होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, इसके डिवाइड करके क्या करती है? ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म के अंदर 60% पॉलिनेशन जो होता है वो बाई सेल्ड स्ट्रक्चर में ही होता है, यानी कि इसी स्टेज में होता है। ठीक है, लेकिन 40% कैसा होता है? 40% 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में होता है। यानी कि क्या होगा उस टाइम पे? ये जो जनरेटिव सेल्स होती है ना इनके अंदर क्या होगा? वापस एक माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 2 सेल और डेवलप हो जाएंगे, 2 और एक 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पोस्ट पॉलिनेशन, यानी कि मेल गैमीट कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ? ये गैमीट डेवलप होने के बाद क्या करेगा? स्टेट ऑफ कार्पस आफ्टर पॉलिनेशन। ये क्या करेंगे? स्टिग्मा के ऊपर का स्टिग्मा ऑफ कार्पल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टिग्मा पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है स्टिग्मा पार्ट के ऊपर ही क्या करेंगे? लैंड कर जाएंगे पॉलिनेशन की मदद से। अब जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है तो क्या करता है? मॉइस्ट को एब्जॉर्व करता है।
एब्जॉर्व करता है मॉइस्चर को, यानी कि वाटर को एब्जॉर्व करता है, प्लस शुगर और कुछ शुगर भी एब्जॉर्व करता है। तो जब ये वाटर एब्जॉर्व करता है पॉलन ग्रेन, शुगर एब्जॉर्व करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो काफ़ी फूल जाता है, बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर आपने एक पॉलीग्रेन का स्ट्रक्चर पता ही है, दो लेयर होती हैं, एक इंटाइन और एक एक्साइन। तो इंटाइन लेयर जो होती है वो क्या करती है, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं और एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं हम पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, पॉलन ट्यूब के साथ साथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये क्या करते हैं, अंदर की तरफ एंट्री कर जाते हैं। ठीक है ना, और ओव्यूल के पास आ जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे आप देखेंगे, हाँ, तो ये पॉलन ट्यूब बन गया। अब ये तो बता रखा है ना आपको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये पीछे की तरफ होते हैं, आगे की तरफ होते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये टर्मिनल पोजीशन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें देखो मेन चीज़ क्या होती है कि जितने भी जनरेटिव सेल्स होती हैं, जनरेटिव सेल्स क्या करती हैं, माइटोटिक डिवीजन करती हैं और वापस से दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा जो फंक्शन है, ये सारा का प्रोसीजर हो रहा है, वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, वो पॉलन ट्यूब के अंदर हो रहा है। ठीक है, और ये जो दो मेल गैमीट बन जाते हैं, ये मेल गैमीट बनने के बाद आगे ओव्यूल में जाते हैं और फ्यूज करते हैं। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार अच्छे से देख लो, समझ लेना, फिर मैं इसको वापस आपको नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट बताऊंगा। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। ठीक है, इसमें दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइल एंड, एक होता है चलाइजा एंड। ठीक है, एक होता है माइक्रोपाइल एंड, एक होता है चलाइजा एंड। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर में, ये ओव्यूल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसी चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट्स देख रहे हैं आप, ये बने हुए इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स, ये देखिए। ठीक है, चलाइजा के जस्ट नीचे पार्ट होता है न्यूसेलस का। ठीक है, और न्यूसेलस के जस्ट नीचे होता है ये पूरा एम्ब्रियोसेक। ये पूरा क्या होता है, एम्ब्रियोसेक। यहाँ पे ऊपर की ओर क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती हैं। नीचे क्या होती हैं, सिनर्जिस सेल प्रेजेंट होती हैं। बीच में ये दो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सिनर्जिस सेल में ऊपर क्या होता है, एक्स सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है ना, और हाँ, अब ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दिया कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि मेन पार्ट क्या है। एक क्वेश्चन आता है स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स का, ये मैं आपको बताता चलता हूँ, इसमें साफ नहीं दिखेगा, मैं बताता हूँ। आता है स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स, स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स। अब इसमें आपको कुछ नाम है वो याद रखने हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले आता है एरिल। ठीक है, एरिल जो होता है ये प्रेजेंट होता है लीची के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से डेवलप होता है, ये डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल जानते हैं, ओव्यूल का बेस पार्ट होता है, ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप। देखिए ये जो बेस पार्ट है फ्यूनिकल, ये ओव्यूल का बेस पार्ट है, यहाँ से डेवलप होता है ये वाला इस टाइप का। एरिल टाइप का इंटेग्यूमेंट जो है वो कहाँ से डेवलप होता है, फ्यूनिकल के बेस पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका आता है एरिलॉट।
ARILLODE, एरिलोड। एरिलोड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये आपका प्रेजेंट होता है पाइथिकोलोबियम के अंदर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मैग्नोलिया के अंदर। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मैग्नोलिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोफ्यूल। स्ट्रोफ्यूल, स्ट्रोफ्यूल जो होता है जनरली प्रेजेंट होता है आपका कहाँ पे? ये कहाँ से डेवलप होता है? जितना भी आउटर इंटेग्यूमेंट्स होता है ना, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, मैं स्ट्रक्चर दिखा दूंगा अभी इसका। और ये क्या करता है? जो कवर करते हैं माइक्रोपाइल एंड को, जो माइक्रोपाइल एंड को कवर करते हुए आउटर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, वहां से डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, ये इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोमा। कोमा, ठीक है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जनरली आपका प्रेजेंट होता है कैलोट्रोपिस के अंदर, कैलोट्रोपिस के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं। जैसे देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कैसा प्रेजेंट होता है? सिंगल इंटेग्यूमेंट, यानी कि केवल एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम लोग यूनिटैग्मिक ओव्यूल, ठीक है। मतलब जिस ओव्यूल में एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यूनिटैग्मिक ओव्यूल। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम जिम्नोस्पर्म। दूसरा आता है बाइटैग्मिक। ये प्रेजेंट किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। जो कैप्सेला हम लोग पढ़ते हैं, कैप्सेला के बारे में पढ़ते हैं ना यहाँ पे हम लोग, कैप्सेला, ठीक है। कुछ आते हैं ओव्यूल जिनके चारों ओर इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट, ठीक है। इनको बोलते हैं एटैग्मिक। एग्जाम्पल इसका ओलेक्स, लॉरेंथस, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां तक होने के बाद अब एक चीज आती है, देखिए, जो न्यूसेलस पार्ट होता है, न्यूसेलस, देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो न्यूसेलस वाला पार्ट होता है ना, न्यूसेलस वाला पार्ट, इसके बिहाफ पे इंटेग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है। वो देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ऑन द बेस ऑफ न्यूसेलस, टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेस ऑफ न्यूसेलस। अब इसमें पहला आता है आपका, मैं लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेस ऑफ न्यूसेलस। ये इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखना, बेसिस ऑफ न्यूसेलस, हाँ, बेसिस ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। अब इसमें पहला देखिए, टेनी न्यूसेलेट, टेन्यू, एक सेकेंड, TENUINUCELLATE, टेनी न्यूसेलेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूसेलस होता है वो लेस डेवलप होता है, ठीक है। जो न्यूसेलस वाला पार्ट होता है कैसा होता है? लेस डेवलप होता है, ठीक है, लेस डेवलप होता है, और यानी कि सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये एग्जांपल याद रखना, गैमोपिटेली ग्रुप के अंदर, ये एग्जांपल इसका याद रखना। दूसरा होता है आपका
क्रेसी न्यूसिलेट। ये न्यूसिलस जो होता है बहुत थिक होता है, ठीक है। मैनी लेयर्स से मिलके मैनी लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मैनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल दे सकते हो आप मोनोकॉट्स, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं पॉलीपिटेली ग्रुप, ठीक है। अब एक चीज़ और आपकी लास्ट, आज का लास्ट पॉइंट अब मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसको ऑफ करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि एक फैमिली आती है कॉम्पोसाइट फैमिली, ठीक है। इस फैमिली के अंदर क्या होता है कि न्यूसेलस जो होते हैं, न्यूसेलस जो होता है वो क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। न्यूसेलस जब डीजनरेट हो जाता है तो यहाँ पे न्यूसेलस का फंक्शन कौन प्ले करेगा, इंटेग्यूमेंट्स। ये याद रखना कि प्लांट के किस पार्ट में न्यूसेलस वाला पार्ट डीजनरेट हो जाता है, किस फैमिली के अंदर, तो कॉम्पोजिट फैमिली में होता है। और इंटेग्यूमेंट्स का जो न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है तो न्यूसेलस का फंक्शन कौन प्ले करता है, इंटेग्यूमेंट्स प्ले करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट था। आज के लिए इतना ही। ये मैं आपको नोट सारा व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, यहाँ तो एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिफरेंट टाइप इसके जो पार्ट्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है भाई। ओके, बाय बाय।